क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं अपाची काफका। लास्ट वीडियो में हमने अपाची काफका का एक प्रोजेक्ट बनाया था और आज की वीडियो में हम उसी प्रोजेक्ट को जरा सा और मॉडिफाई करेंगे और जरा सा और अच्छे से जानेंगे और जरा सा उसमें और अच्छा सा कोड करेंगे और उसको क्लीन भी करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने डॉकर के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक इमेज को डिलीट कर दिया है जिसके अंदर मेरा कोड था और यहाँ पे मेरे पास कंटेनर में कोई भी कंटेनर नहीं है। और एक इमेज को डिलीट करने की ये वजह है क्योंकि उसमें अब हमारा अपडेट कोड आना चाहिए, तो उस इमेज को मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। बाकी इमेजेस जो है मेरी एज इट इज वैसी है जो कि डॉकर हब से मुझे फेच होनी है। मैं आ जाता हूं अपने कोड पर। कोड पे हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्कीमा बनाया था और इसके बाद हमने एक प्रोड्यूसर बनाया था जो कि हमारे मैसेज को प्रोड्यूस करता था और दूसरा हमने बनाया था कंज्यूमर जो कि हमारे मैसेज को कंज्यूम करता था। इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि जब हमारे मैसेज प्रोड्यूस होते थे तो कंज्यूम करने के लिए हमें एपीआई फायर करनी पड़ती थी। तो मैं चाहता हूं कि मुझे एपीआई फायर करने की जरूरत ना पड़े, मुझे वो मैसेज खुद ब खुद कंज्यूम हो। तो उसके लिए हमें इसमें एक इवेंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा रश हो गया तो सबसे पहले हम इसको जरा सा सफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल बनाई स्कीमा के नाम से, आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला जो कोड है क्लास हमारा स्कीमा कट करता हूं और यहां ले आता हूं टेस्ट। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो एसक्यूएल मॉडल वाला फ्रॉम है इसे भी कट करता हूं और इसे भी ले आता हूं टेस्ट। सेव कर दिया। इस फाइल का काम खत्म हो गया। इसको हटा दो, इसको भी जरा सा हटा दो और इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो मैं कहता हूं भाई फ्रॉम डॉट स्कीमा में से इंपोर्ट करो ऑर्डर को। सेव हो गया। यहां तक मेरा काम हो गया खत्म। ठीक है, अब हमें एक इवेंट बनाना है। इवेंट किस तरह से बनाएंगे, मैं आता हूं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। मैं यहाँ पे कहता हूं लाइफ स्पेन फास्ट एपीआई। इसके अंदर जाएंगे और इस इवेंट के अंदर हम आ जाएंगे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि भाई इसको इंपोर्ट कर दो। मैंने कहा कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, हमने इसको भी ये काम कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो इवेंट है इसको कॉपी कर दो। मैंने कॉपी कर दिया। अगर इसको आपको डिटेल पढ़नी है तो बिल्कुल ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में हमने फास्ट एपीआई के अंदर डिटेल के अंदर बात भी की हुई है। तो मैंने इस इवेंट को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट और पेस्ट करने के बाद इसको जरा सा मॉडिफाई भी कर लेते हैं क्योंकि इतना सारा कोड देख के वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना। मैंने यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ लाइफ स्पेन इवेंट फायर। ठीक है, जब भी ये फायर होगा हमें पता चलना चाहिए कि लाइफ स्पेन इवेंट जो है फायर हो चुका है। ठीक है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटाबेस से भी हमारा ताल्लुक नहीं है। इसको मैंने मिटा दिया और ये बिल्कुल इवेंट जो है ब्लैंक है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट है और कुछ भी नहीं। यहां तक भी बात समझ में आ गई। और कुछ करना है, ये कह रहा है इस इवेंट को आपको फास्ट एपीआई के अंदर डाल दो। कॉपी किया और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया क्योंकि मेरा टाइप करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। सेव कर दिया। ठीक है, इवेंट लेकर आ गए, फास्ट एपीआई के अंदर इवेंट को रख दिया और उसके साथ इसको इंपोर्ट कर दिया, स्कीमा बना दिया, स्कीमा को भी इंपोर्ट कर दिया। ये तमाम चीजें हमने कर दी अपडेट। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें करना है क्या, ये जो एपीआई वाला हमारा फंक्शन था इसको करता हूं मैं कॉपी। इस पूरे फंक्शन को मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले गया बिल्कुल टॉप पर, टॉप पर इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको जरा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे जो है मुझे डायनामिक चीजें करनी है। ऑर्डर की जगह मुझे कर देना है टॉपिक। मैं कर देता हूँ एक पैरामीटर टॉपिक और दूसरा ब्रोकर। ठीक है, दो चीजें दे दी। अब टॉपिक को टॉपिक की जगह रखेंगे क्योंकि डायनामिक बनाना है मुझे। तो मैंने कहा भाई ये टॉपिक हो गया और ब्रोकर की जो है पोर्ट की जगह हमें दे देना है ब्रोकर। हमारा फंक्शन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब हमें क्या करना है, इवेंट के अंदर डालना है। और इवेंट के अंदर डालने से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं ये भी समझा देता हूँ। अच्छा, अब हमें रिटर्न की जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं रिटर्न कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है ना। बाकी तमाम चीजें मैंने सेट कर दी। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और सबसे पहले मुझे एआईओ काफका की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ एआईओ काफका की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसको करता हूँ मैं इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करूंगा, एआईओ काफका को। ये रहा, इसको मैंने किया कॉपी।
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया और पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप समझ रहे होंगे सब कुछ कॉपी पेस्ट कर रहा है, टाइप भी तो कर सकता है, बिल्कुल टाइप कर सकता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का मन कर रहा है और टाइपिंग के अंदर गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट के ऊपर निर्भर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको कहाँ मॉडिफाई करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ले आया। अब मैं सिर्फ इस स्पेलिंग को भी कॉपी कर देता हूँ, एसिंक आईओ को। अब मैं आता हूं अपने इवेंट के अंदर। इवेंट के अंदर आने के बाद एक वेरिएबल बनाते हैं टास्क नाम से, आपका जो मन करे वो नाम बना दो, और हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। पेस्ट के अंदर हम करते हैं डॉट, डॉट के अंदर हम करते हैं भाई क्रिएट टास्क। ठीक है, क्रिएट टास्क को करेंगे कॉल, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपना फंक्शन। कौन सा? ये कंज्यूम वाला फंक्शन, तो मैं कहता हूं कंज्यूम। इसको कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद इसको हमने दो चीजें हमने पास करनी है, टॉपिक और ब्रोकर। तो हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर और दूसरा होगा ब्रोकर। तो ब्रोकर को मैं यहां से भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसका ये ब्रोकर का हमारा कोड है। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट, और सेव कर दिया। हमारी तमाम चीजें रेडी हो गई है। अब इस इवेंट का मतलब समझ लो। जब भी इस टास्क के अंदर कुछ चेंजेस होगी, इस टास्क के अंदर लॉग में कुछ चेंजेस होगी, इवेंट फायर हो जाएगा। और इवेंट फायर होने से क्या होगा? हमारा कंज्यूमर मैसेज को कंज्यूम करने लग जाएगा, क्योंकि हमने ये जो एपीआई से मैसेज, ये जो फंक्शन है, ये क्या काम करता है? ये मैसेजेस को कंज्यूम करता है। अब हमें इस एपीआई की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये एपीआई अब फायर करने की जरूरत नहीं। हमने ये एपीआई वाला जो फंक्शन है अपने इवेंट में रख दिया है कि भाई जब भी ये टास्क अपडेट हो, आप कंज्यूम वाला इवेंट फायर कर, कंज्यूम वाला फंक्शन फायर कर दो, और जो भी कंज्यूमर मैसेज है वो मुझे पास कर देना या उसको प्रिंट करवा देना। ठीक है ना, यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस प्रिंट को थोड़ा सा बदल देते हैं। और उसको किस तरह बदलते हैं? हमें तमाम चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक टॉपिक चाहिए और इसके साथ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मैसेज की वैल्यू चाहिए। तो ये चीजें भी मिटा देता हूं और बाकी चीजें भी हटा देते हैं। ठीक है, ये भी मिटा दिया। अब मुझे इसको कर देना है स्ट्रिंग के अंदर, एफ स्ट्रिंग बना देता हूं। आपका मन करे तो बनाओ, ना करे तो ना बनाओ। ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया और यहां भी ये कर दिया, ताकि प्रिंट के अंदर ये दोनों चीजें मुझे पता चल जाए और कुछ भी नहीं है। सेव कर दिया। अब तमाम चीजें हो गई फाइनल। मुझे सिर्फ इस कंज्यूम में से जो भी मैसेज आएगा, उस मैसेज के अंदर जो दो पार्ट है, टॉपिक पता चल जाए और वैल्यू पता चल जाए, और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको और कुछ चाहिए तो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ के जो भी चीजें हमने मिटाई है उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर लाइफ स्पेन इवेंट के अंदर के भाई जब भी टास्क के अंदर कुछ चेंजेस आए उसके लॉग के ऊपर नजर रखो, जब भी इसके अंदर कुछ चेंजेस आए तो अपने आप को फायर कर देना, और जो भी मैसेज आए मुझे बता देना। सेव करते हैं। सेव करने के बाद आ जाते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही एपीआई है जो कि मैसेज को प्रोड्यूस करेगी, और ये हमारा इवेंट जो है ये मैसेज को अब हमें कंज्यूम करके देगा। और कंज्यूम वाली एपीआई को हमने किस में रख दिया? अपने इवेंट के अंदर, और कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, चलाते हैं डॉकर कंपोज। अब कर दो डिटेच मोड के ऊपर इंटर। ठीक है, हमारी जो है बिल्ड बनना शुरू हो चुकी है। जब तक बिल्ड बनती है हम इंतजार कर लेते हैं। ये भाई हमारी बिल्ड बिल्कुल बन चुकी है, और कंटेनर को जाकर चेक करते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर, देखो मेरी इमेज नई बन चुकी है जिसके अंदर मेरा कोड था, अब अपडेट कोड आ गया। कंटेनर्स के अंदर जाता हूं, तमाम कंटेनर हमारे रनिंग के अंदर है। अब आ जाते हैं हम अपने क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट चलाते हैं। हमारे 8000 डॉक्स को मेरी एपीआई आ चुकी है। इसके बाद हम चलाते हैं लोकल होस्ट अपने 808 काफका यूआई। काफका यूआई के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ पे काफका वन जो भी क्लस्टर का नाम देना है दे दें, और यहाँ पे मैं देता हूँ ब्रोकर, और ब्रोकर का पोर्ट 19092। ठीक है, इसको वैलिडेट करते हैं। और जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा, क्लस्टर जैसे ही बनाऊंगा, तो हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑटोमेटिकली ऑर्डर का टॉपिक बन जाएगा। इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, हमारा क्लस्टर यहाँ पे बन जाएगा कुछ ही देर में। इंतजार करते हैं जब तक बनता है, जरा सा वक्त ले लेता है ये। ठीक है, ये देखो काफका बन गया। टॉपिक्स के अंदर आते हैं, मैंने कोई टॉपिक अभी नहीं बनाया, ऑर्डर ऑलरेडी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारा इवेंट फायर हुआ है। अब इवेंट फायर हुआ है कैसे पता चलेगा? हम आ जाते हैं अपने कंटेनर के लॉग्स चेक करते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूं। अब हमारा कंटेनर का लॉग्स चेक करते हैं। कहां पे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे कंटेनर का नाम क्या है, YAML के अंदर आते हैं। ये रहा हमारे कंटेनर का नाम एपीआई। ठीक है ना, एपीआई हमारे कंटेनर का नाम है जिसके अंदर हमारा कोड है। तो इसके लॉग्स चेक करने हैं, इसको हटा देते दोबारा।
तो मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे, मैं कहता हूं डॉकर कंपोज लॉग्स और API-F, ठीक है। इंटर करूंगा, मेरे सामने लॉग्स आ गए और यहाँ पे देखो लाइफ स्पैन इवेंट फायर हमें मिल गया। हमारा इवेंट एक बार फायर हो चुका है। जब इवेंट एक बार फायर हो गया, अगर हम इस पर आ जाए, इवेंट हमारा ये वाला एक बार फायर हो गया तो उसके अंदर ये वाला फंक्शन भी चल गया। जब ये वाला फंक्शन चला तो उसने ऑर्डर को तलाश किया, उसको ऑर्डर मिला नहीं तो उसने ऑर्डर वाला टॉपिक खुद से क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे हमने जैसे ही क्लस्टर बनाया तो हमें ऑर्डर वाला टॉपिक जो है खुद से बनकर मिल गया। कितना मजा आया, जबरदस्त हो गया। अब हम इसको मैसेज प्रोड्यूस करके देखते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर अपने मैसेज को प्रोड्यूस करता हूँ। मैंने यहाँ पे आया, ट्राई आउट किया, ट्राई आउट के बाद मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 1 और प्रोडक्ट दे दी प्रोडक्ट 01 दे देते हैं, प्रोडक्ट 01 और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दी 101, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखो मेरे सब चीजें आ गई। अपने लॉग्स में जाते हैं, लॉग्स में यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे लॉग्स में मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला अभी बताता हूँ। दोबारा एक एंट्री करते हैं, एक और एंट्री करते हैं, ID2 कर देते हैं, ID2 कर देते हैं और प्रोडक्ट 02 कर देते हैं, 02 और यहाँ पे 102 कर देते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पे हो गया एग्जीक्यूट, 102 आ चुका है देखो। और यहाँ पे दोबारा लॉग्स पर आते हैं। यहाँ पे देखो हमारी पहली एंट्री आ गई, हमारी पहली प्रोडक्ट आ गई। अब पहली प्रोडक्ट आ गई, दूसरी क्यों नहीं आई? अच्छा, ये थोड़ी सी नोचे अगर हमें मिले तो आप हमें बता देना, आपको मिले तो हम आपको बता देंगे, जिसको भी पहले मिले वो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। इस लूप को हम देख रहे हैं, हो क्या रहा है कि डेटा बाद में आ रहा है, लूप पहले चल रहा है, लूप पहले चल चुका है, डेटा उसके बाद आ रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरी एंट्री तो हमारे पास 2 वाला भी प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम करेंगे तीसरी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे तीसरी एंट्री करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं 3 और यहाँ भी करते हैं 03 और यहाँ पे करते हैं 3। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आ गया 103 और यहाँ पे लॉग के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखो प्रोडक्ट 2 भी आ गया। अब देखो हमने कंज्यूम वाली जो एपीआई ना वो तो मिटा ही दी, हम कहीं पे कंज्यूम वाली एपीआई फायर ही नहीं कर रहे। लेकिन इवेंट क्या कर रहा है, जैसे ही हमारे टास्क के अंदर देख रहा है वो चेंजेस आती है तो वो फायर कर देता है लाइफ स्पैन इवेंट को, ठीक है। वो लाइफ स्पैन इवेंट को फायर कर देता है और फायर करने के साथ साथ हमें हमारा मैसेज मिल रहा है। तो हमें बार बार एपीआई फायर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी तक हमें ये फेस करनी पड़ रही है कि हमारी जो फायर हो रही है ना, इवेंट जो फायर हो रहा है वो फायर हो जाता है पहले और डेटा आता है बाद में। तो वो हम देख लेंगे, अगर हमें मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो इतना हम आपको बता चुके हैं। इसको आप अपने तौर पे भी जरा सा सेल्फ लर्निंग करें, हम भी करते हैं, आप भी करें, सब मिलकर करते हैं। और इस लॉग्स को आपको यहाँ पे देखने में अगर परेशानी हो रही है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कंटेनर के अंदर आ गए, हम अपने कंटेनर वाला कौन सा कोड वाला कंटेनर पर आ गए और लॉग्स में आ गए। यहाँ पे देखो यही डेटा हमें यहाँ भी मिल रहा है। अब हम करते हैं एक और एंट्री, हम करते हैं एक और एंट्री और इसको हम डॉकर डेस्कटॉप में देखेंगे, ठीक है। यहाँ भी 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखो 4 मिल गया। सबसे पहले यहाँ देखते हैं भाई 4 वाला डेटा मिल चुका है, ये रहा बिल्कुल देखो 3 वाला डेटा हमको मिल चुका है। और यहाँ पर अगर देखें इसके लॉग्स के अंदर तो यहाँ भी देखो हमें डेटा मिल चुका है। अब तक सिर्फ देखो हमने ऑटोमेटिकली हमें डेटा कंज्यूम हो रहा है, हमारा कंज्यूमर ऑटोमेटिकली इवेंट के साथ फायर हो रहा है। और इवेंट की नजर किसके ऊपर है, टास्क के ऊपर है कि भाई जो भी चेंजेस आए मुझे फायर कर दो, जो भी चेंजेस आए मुझे फायर कर दो। तो इसने इसके ऊपर नजर रखी हुई है, इसके लॉग्स के ऊपर नजर रखी हुई है कि भाई जैसे ही उसके अंदर कुछ चेंजेस आए मुझे फायर कर दो। लॉग्स में कहां पे चेंजेस आ रही है, ये रहा लॉग्स। जैसे ये लॉग अपडेट करता है अपने आप को, ये अपने आप को फायर कर देता है इवेंट। तो कितना मजा आ रहा है, हमने बिल्कुल भी कोई एपीआई नहीं बनाई जो कि हमारे मैसेज को कंज्यूम करे, हम सिर्फ मैसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको जैसा समराइज करके क्लोज करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ एक ही एपीआई है जो कि मैसेज को प्रोड्यूस कर रही है,
कंज्यूम कोई भी नहीं कर रहा। कंज्यूम का जो हमारी एपीआई थी, उस फंक्शन को हमने क्या किया, इस फंक्शन को हम लेकर चले गए अपने लाइफ स्पैन इवेंट के अंदर। लाइफ स्पैन इवेंट को एज पर डॉक्यूमेंटेशन हमने फास्ट एपीआई के अंदर पास कर दिया और यहाँ पे हमने टास्क बना दिया कि भाई इसके ऊपर नजर रखो, जैसे ही लॉग्स अपडेट हो तो इसको फायर कर दो। किसको फायर कर दो? कंज्यूम वाले फंक्शन को फायर कर दो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।